अधिचेतसि पापा सर्वभयाना पापाकृतम सर्वज्ञाना लपपर्ववेन विरजानि संतरिष्यामि। भगवद गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 36, जिसका हिंदी अर्थ है, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो तू भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ही निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। व्याख्या। पाप करने वालों की 3 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। पहला, पापकृत अर्थात पाप करने वाला। दूसरा, पापकृत अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला। तीसरा, पापकृतम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पापकृतम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण प्राणियों पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तू तत्वज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य है कि जो पापों को त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हैं उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी नाश नहीं होना चाहिए। कारण है कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा तो उसको पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया तो और वह दीपक जला दिया तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश को करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते, पर तो दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। चेत पद देने का तात्पर्य है कि प्राय ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अपरमा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाते हैं। 90 अध्याय के 30वें 31वें श्लोक में भी भगवान ने ऐसी ही बात अन्याय भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर है निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकता है। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना ही मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। वह ज्ञान रूप नौका का कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र होता नहीं, यह कभी डूबती भी नहीं है। मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है। ज्ञान यज्ञ आराम से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेश मात्र भी पाप नहीं लगता। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान ने पाप सर्व से पाप कृतम पदों से पाप की आखिरी हद बता दी है। यद्यपि पाप से पद बहुवचन होने से संपूर्ण पापों का वाचक है, फिर भी भगवान के साथ सर्वेभ्य पद दिया। सर्वे पद भी संपूर्ण का वाचक है। ये 2 पद लेने के बाद भी भगवान पापकृतम पद और दिया है जो अति सातक बोधक है। इससे पापकृत होता है, फिर पापकृतर होता है, फिर पापकृतम होता है। तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों में जो भी अत्यधिक पापी है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण है कि पाप कितने ही क्यों ना हो वे असत है, जबकि ज्ञान सत्य है। सत्य के आगे असत कैसे टिक सकता है। पाप अपवित्र है जबकि ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है। अतः पापों में ज्ञानों की अटका देने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है। नाशवान सुख की आसक्ति भोग शक्ति कारण ही मनुष्य पारमार्थ की विषय में रुचि नहीं होती और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।